हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में हम कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ जो प्रॉब्लम है उसको हम इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे और उधर जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसको हम आगे कैरी ऑन करते रहेंगे। मैकेनिक्स वाला जो पार्ट कैरी ऑन था उसको, यानी कि अब आपका 11th एंड 12th दोनों एक साथ चलेगा। इधर आपका इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है, उधर आपका जो चैप्टर था इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स एंड मोमेंटम जिसको हम कवर अप कर चुके हैं। इम्पल्स एंड मोमेंटम और कौन कौन सा चैप्टर जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है? एसएचएम, ग्रेविटेशन, एसएचएम, ग्रेविटेशन, रोटेशन और इसमें आपका वर्क पावर एनर्जी, इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है आपका COM, सेंटर ऑफ मास, जिसको आगे हम इसमें कैरी ऑन करेंगे। और इसमें आपका कुछ चैप्टर है जैसा कि और हम एक्सक्लूसिवली विथ दिस चैप्टर दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, जिसपे हम प्रीवियसली आपको 14 to 16 लेक्चर लेके आए थे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। और इस पे हम फोकस करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एक तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है और दूसरा इसे एक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कि 11th पार्ट है, यानी कि मैकेनिक्स पार्ट है, जिसको हम पहले कवर अप कर चुके हैं। और ये आपका 12th वाला सीरीज चलते रहेगा, यानी कि 11th और 12th दोनों साथ साथ चलेगा। और इससे हमें पहले बता दूं कि आपका बहुत सारे चैप्टर कवर अप कर चुके हैं, जैसा कि आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे हमेशा एटलीस्ट 2 एट मोर 3 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो ये भी वीडियो आप जरूर देख लें, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और कौन सा चैप्टर हम देख लिए थे? मॉडर्न फिजिक्स भी देख लिए, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, एक बार और कि HC वर्मा का एक बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसको आप जरूर कवर कर लें इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। HC वर्मा, इट्स मच 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 प्रेफरेबल इन जेई पॉइंट ऑफ व्यू, HC वर्मा। और लास्ट में हम DC पांडे, जो कि अब हम उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। और ये जो PYQ सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी ये जो है आपका HC वर्मा, DC पांडे, PYQ और जो भी मार्केट में बुक है, उसको हम कोशिश करेंगे दिस इज योर हार्ड लाइन, दैट इज मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि उसके बाद मई के बाद आपका सारा एग्जाम शुरू होने वाला है। तो उससे पहले हम इस सारे को कवर करने का कोशिश करेंगे। सो वी हैव लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम और सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए लेक्चर आपको बड़े बड़े मिलेंगे, यानी कि लंबे लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि हमको कम समय में बहुत काम करना है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो आपको ये मॉडर्न फिजिक्स, जिसपे हम आगे बहुत सारा लेक्चर लेने वाले हैं, और बाकी जो 11th पार्ट है मैकेनिक्स, उस पे भी क्वेश्चन चलता रहेगा और 12th पार्ट पे भी क्वेश्चन चलता रहेगा। सो वेलकम टू IIT JEE अड्डा। दिस इज IIT JEE अड्डा। सो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम देखेंगे, ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हालांकि ये कहने की चीज नहीं। अब हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे, यानी कि आपका 11th पार्ट और 12th पार्ट दोनों कवर हो जाएगा, और वो भी बिना कंप्रोमाइज ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सिर्फ हम जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, PYQ सीरीज से आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस सीरीज दैट इज PYQ। और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि मोर देन 3000 प्रॉब्लम
which is covered in this particular series. So this is not a series, this is a very collection of your question, conceptual, theoretical, ग्राफिकल, सारे टाइप का। इसमें आपको इंटीजर टाइप प्रॉब्लम मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इंटीजर टाइप, जो कि अभी जेई का इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। दूसरा कंप्रीहेंशन टाइप का प्रॉब्लम आपसे इसमें पूछेगा, कंप्रीहेंशन। और दूसरा आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, और आपका सिंगल करेक्ट भी इसमें रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस ज्यादा रहेगा। तो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। से शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। ये बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपका जेईई एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। Q, जो कि फिगर से आपका क्लियर है, Q, 2Q and 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in 3 sphere 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. So this is first, this is second, and this is your third. So one radii r by 2, capital R by 2, capital R और 2R respectively in 3 dielectric solid sphere. तो क्या है, 3 dielectric solid sphere 1, 2 and 3 radii r by 2, capital R, 2R respectively. If the magnitude of the dielectric field at the point P at a distance R from the center 1, 2 and 3 respectively, that is E1, E2 and E3. तो आपको निकालना है P, जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पे है, R, कैपिटल R from the center of the sphere. So value of E1, E2 and E3. So इस सेंटर से R डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम कवर किए थे, जो कि जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा था, यानी 19 में है, ये आपका 14 में ये क्वेश्चन पूछा है। यानी कि इस टाइप का कंसेप्ट को हमेशा जेईई रिपीट कर रहा है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं, सो PYQ सीरीज इज मच 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 बेनिफिशियल फॉर जेईई एस्पिरेंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन और सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट का, सेम प्रॉब्लम नहीं, सेम कंसेप्ट का प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। और इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए थे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पिछला क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो Q, 2Q and 4Q चार्ज आर यूनिफॉर्मली इन 3 डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो 3 आपको डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है, 1, 2 and 3 रेडियाई, एक का R by 2 है, एक का कैपिटल R है और एक का 2R है। और इस पे चार्ज अलग अलग है। इस पे चार्ज कितना है, इस पे आपका 4Q है, इस पे Q है और इस पे 2Q है। यानी कि जितना रेडियस बढ़ रहा है, चार्ज भी हम लोग उतना ही इस पे बढ़ा रहे हैं। और हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज R डिस्टेंस, कैपिटल R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसके बीच में आपको वैल्यू निकालना है, E1, E2, E3, और कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन कम होगा, यानी इसका आपको क्या, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आपको गिवन है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से अगर हम, जैसा कि अभी बात किए थे कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये आपका होलो स्फीयर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। और होलो स्फीयर पे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, यानी कि सारे वैरायटी आपका कवर हो जाएगा। होलो स्फीयर पे हम प्रीवियस लेक्चर में काम किए थे, इस लेक्चर में हम काम कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर पे, यानी कि सारा वैरायटी आपका इसमें कवर अप हो जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो, होलो हो, और भी जितने भी वैरायटी। तो इसमें हम 2 चीज देखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो P पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जैसा कि आपको दिया हुआ है, Q चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। तो अगर E1 का वैल्यू हम निकालें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा पोटेंशियल, दोनों चीज देखेंगे, दोनों का रेशियो। हालांकि आपसे पूछा इस क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों देखने का कोशिश करेंगे। और किसमें,
डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4πε0, ये कांस्टेंट टर्म Q, तो Q आपका कितना है +4Q/r²। तो यहाँ से ये डिस्टेंस पे r², तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका E1 आया। ऐसे अगर हम E2 निकालें, सो E2, दिस इज E3, तो ये कांस्टेंट टर्म तो इसमें भी होगा। और अगर E1 निकालें, सो दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। इस पे चार्ज कितना है प्लस का Q बाय डिस्टेंस, तो इसके आउटर सरफेस पे होगा और इसके इनर सरफेस पे होगा और इसके आपका सरफेस पे होगा। तो इसके आउटर सरफेस, इसके सरफेस और इसका क्या हो जाएगा इनर सरफेस पे। तो +Q डिवाइडेड बाय r², तो बाहर के सरफेस पे तो यही होगा। और इसमें अगर हम देखें, सो दिस इज E2, सो E2 दैट बिकम्स 1/4πε0, और ये आपका क्या आ जाएगा 2Q बाय डिस्टेंस, दैट इज R²। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच वन विल ग्रेटर, तो इसमें ये टर्म तो सब में है, r² भी सब में है, तो इस हिसाब से तो आपका क्या हो जाना चाहिए, सबसे ज्यादा E3, फिर E2, फिर E1। और यही अगर आपसे पोटेंशियल पूछता तो क्या करते, तो पोटेंशियल के लिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V3 या V1। तो पोटेंशियल जब भी हम लिखते हैं तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, तो KQ/R3, और यहाँ पे 1.5 R² माइनस 0.5 स्मॉल r डिस्टेंस होता है। तो अगर इनर पॉइंट पे आपको निकालना, और ये कब बात करते हैं, इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। तो ये आपका आ जाता है KQ/R3 1.5, यानी कि ये आपका हो जाता है पोटेंशियल एट इनर पॉइंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, दैट इज V KQ/R3 1.5 R² माइनस 0.5 स्मॉल r²। तो स्मॉल r का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका R हो जाएगा। तो यहां से आपका पोटेंशियल निकल जाएगा, दैट इज V3। तो इसमें स्मॉल r का वैल्यू आप क्या रखें, R रख दें। और इसके तो आउटर सरफेस पे है, तो इसके आउटर सरफेस पे है तो पोटेंशियल तो सिंपल हो जाएगा, दैट इज KQ/R, दिस इज V1। और अगर आपको V2 निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू KQ/, तो इसके सरफेस पे है तो याद रखिएगा सरफेस पे भी ये आपका हो जाएगा KQ/, इसमें भी आपका R हो जाएगा। और इनर पॉइंट पे ये पोटेंशियल होता है, आउटर सरफेस पे तो वही होगा KQ/R, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। सो दिस इज योर प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द सॉलिड स्फीयर। और यही होलो रहता, तो याद रखिएगा होलो स्फीयर में सरफेस पे जो होता है वही उसके इनसाइड के पॉइंट पे होता है। यानी कि जब यहाँ पे होलो स्फेरिकल सेल होता है, स्फेरिकल सेल, तो उसके में जो सरफेस पे होता है वही उसके इन पॉइंट पे होगा, और बाकी आउटसाइड पॉइंट पे ये हो जाएगा। तो ये आपका है सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, और इसके अंदर वाले पॉइंट। और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, तो याद रखिएगा ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट है और ग्रेविटेशन से बहुत सारा आपको एनालॉजी मिल जाएंगे। यानी ये वाला फॉर्मूला आपको वहां भी देखने को मिलेगा, कहां पे, ग्रेविटेशन में। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 4Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उसके टोटल सरफेस पे है। और जैसा कि इसमें गिवन है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पहले हम ये देख लें कि चार्ज कितना है। तो चार्ज इस पे 4Q पूरा सरफेस पे है, हमको चाहिए चार्ज उसके R रेडियस पे। तो हम कैसे निकालेंगे चार्ज, तो यहां से अगर हम चार्ज निकालें तो आपका आ जाएगा Q डैश। सपोज दैट ये Q चार्ज टोटल पे है और इस पे चार्ज जो है ये Q डैश है, तो यहां से Q डैश का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा
तो सारे एरिया में इसका मतलब सारे कर्व सरफेस एरिया में पूरा वॉल्यूम में इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और वो भी यूनिफॉर्मली। तो यहां से अगर हम निकालें तो 4Q चार्ज पूरा इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और वैसे भी ये कौन सा है, सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ एरिया नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा। जब हम होलो स्फीयर पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या कहते थे, उसमें हम कर्व सरफेस एरिया कहते थे, उसमें हम क्या बात करते थे, कर्व सरफेस एरिया। और ये जो है इसको कहते हैं, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है ये पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, होल वॉल्यूम। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। सो पाई आर क्यूब में आपका हो जाएगा इसका रेडियस, तो यहां हो जाएगा 4R डिस्ट्रीब्यूटेड है जब इसका रेडियस 2R है। सो रेडियस दैट इज 2R स्क्वायर। सो पाई आर क्यूब इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें आपका 4Q चार्ज है। तो सपोज दैट Q डैश चार्ज इस पे है, सो Q डैश दैट इज इक्वल टू 4/3 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहां से आपका क्या आ जाएगा 4Q डिवाइडेड बाय आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, यहां से आपका क्या आ जाएगा 8 दैट इज इक्वल टू Q डैश। तो यहां से ये आपका आ जाएगा Q/2 दैट इज इक्वल टू Q डैश। सो Q डैश दैट इज इक्वल टू Q/2। यानी इस पे जो चार्ज होगा, जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, विच हैज इट्स रेडियस दैट इज प्लस Q डैश। तो ये आपका आ गया प्लस Q डैश का वैल्यू। तो यहां से आपका पता चल गया कि इस पे चार्ज जो है ये Q/2 है, जबकि हम इसका क्या ले लिए थे 4Q नहीं होगा इस पे चार्ज, क्योंकि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो r डिस्टेंस में कितना चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड स्फीयर है, इट मींस इट्स टोटल वॉल्यूम। अगर सॉलिड स्फीयर है तो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इंटायर वॉल्यूम। और यही अगर होलो रहता तो क्या कहते, कर्व सरफेस एरिया। तो इस टोटल एरिया में, टोटल इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इस पे आर रेडियस पे चार्ज कितना होगा Q डैश। सो दिस इज योर Q डैश। तो वही इसके आउटर सरफेस पे निकालना था, तो 1/4 पाई ये समथिंग कांस्टेंट K/R स्क्वायर इसके सरफेस पे था, तो आपका क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/R स्क्वायर। तो यहां से E1 E2 E3 का वैल्यू, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ये आपका R स्क्वायर है, ये Q/2 है, तो ये सबसे कम ये होगा, और सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि इसमें टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज, ये आपका 2Q चार्ज है, तो यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, और सबसे कम वैल्यू इसका होगा दैट इज E3। सो दिस इज योर ऑर्डर, दिस इज इनकरेक्ट ऑर्डर। तो E1 E2 और E3 का आपसे ऑर्डर पूछा है, तो ये आपका सबसे कम हो जाएगा, E3 सबसे कम, E3 दिस इज E3 कम सबसे कम, और इसका वैल्यू सबसे ज्यादा E2, उसके बाद E1, उसके बाद E3। अब यही आपसे अगर पोटेंशियल के बारे में पूछ लेता, तो अंदर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो अंदर के सरफेस पे पोटेंशियल, तो ये 4Q के अंदर वाले पॉइंट पे है, इस पे बाहर वाले पॉइंट पे है, और इस पे सरफेस वाले पॉइंट पे है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल का आपको ऑर्डर पूछता, अभी हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर, इसमें हम पोटेंशियल भी ऐड कर देते हैं, कि अगर हमसे पूछता कि आप बताइए कि पोटेंशियल का ऑर्डर, यानी कि V1 V2 और V3 में इसका ऑर्डर हमसे पूछे, तो क्या होगा, तो जैसा कि हम वॉल्यूम लिखे हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा अंदर के पॉइंट पे, सो KQ/R क्यूब 1.5 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर। अब इसके अंदर वाले पॉइंट पे चार्ज कितना है, तो अभी हम निकाल लिए हैं R रेडियस पे चार्ज, तो ये आपका E3 है, V3। सो K इस पे चार्ज कितना है, Q डैश इस पे चार्ज, क्योंकि 4Q चार्ज है तो उसका रेडियस 2R है, तो
क्यू जब इसका रेडियस रहेगा, आर रेडियस रहेगा, तो उस पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसका चार्ज। तो ये आपका आ जाएगा क्यू डैश बाई 2 बाई आर क्यूब, और यहाँ से 1.5 आर स्क्वायर, और ये 0.5, और ये आपका क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमको कहाँ चाहिए, आर क्या है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कैपिटल आर। तो ये आपका है यहां से आपका डिस्टेंस, और यहां पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा, तो चार्ज इस पे क्या आया, तो चार्ज इस पे आया क्यू बाई 2, और इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस इसका है 2r क्यूब, आर स्क्वायर, और यहां से डिस्टेंस, तो ये आपका आ गया v3। और बाहर के पॉइंट पे, तो बाहर के पॉइंट पे यानी कि v1, तो यहां पे क्या हो जाएगा k q बाय r। तो इसके तो बाहर वाले पॉइंट पे है, क्योंकि इसका रेडियस क्या है r/2, और इसके सरफेस पे है, सो v2 दैट इज इक्वल टू, इसमें भी हो जाएगा k q का जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q, और इसका रेडियस क्या है, तो इसका रेडियस r है। तो ये आपका आया v1 v2 और v3 का वैल्यू। तो यहां से आपका सबसे ज्यादा वैल्यू आपका v2 का दिख रहा है और v1, और यहां से आपका क्या हो जाएगा इसका 2, तो सबसे कम आपका हो जाएगा v3 का। तो सबसे ज्यादा v2 का, फिर v1 का, और सबसे कम क्या हो जाएगा, सबसे कम आपका हो जाएगा वो है आपका v3 का। तो ध्यान से देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कैपिटल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपका क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर, और ये आपका आ गया पोटेंशियल, यानी कि v2 इज ग्रेटर देन v1 एंड v1 इज ग्रेटर देन v3। तो ये आपका आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर और पोटेंशियल का ऑर्डर दोनों का सेम आ गया। तो और वैसे भी अंदर के पॉइंट पे क्या होता है, तो चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज यहाँ q/2 हो गया, और यहाँ पे इसका रेडियस क्या है, विच हैज इट्स रेडियस दैट इज 2r²। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ के सरफेस पे, तो ये आपका हो जाएगा r², यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2r² नहीं, ये r² हो जाएगा r³। तो सबसे ज्यादा चार्ज 2q है, सो v2 इज ग्रेटर देन, उसके बाद v1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा v3 का वैल्यू थोड़ा सा अगर इजी करें तो k q/2 r³, और ये आपका 3/2 r² माइनस 1/2 r²। तो यहां से आपका आ जाएगा k q/2 r³, और यहां से आपका आ जाएगा r² सिर्फ बच जाएगा, r² यहां से बचेगा, तो यहां से आपका आ जाएगा k q/2 और r² से r, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली ये वैल्यू। सो v3 इज दिस, v2 इज दिस, एंड v1 इज दिस। सो v2 इज ग्रेटर देन v1 एंड v1 इज ग्रेटर देन v3। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल from which is r distance from center, r distance from center. So this is your problem which is asked in JEE 2014. Electric with dipole moment. तो डायपोल मोमेंट आपको दे दिया हुआ है p0/√2। तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिट वेक्टर है, p0/√2 √i plus j is held fixed at the point O क्या है इसका, O इसका सेंटर है, in the presence of uniform electric field of magnitude that is E0 if the potential is constant on a circle of radius r centered at origin. Epsilon naught is the permittivity of the free space, capital R is greater than dipole size, and R is very greater than dipole size.
फर्स्ट वाला पॉइंट आपसे कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल विल सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल विल सेम। और ये बी आपसे कह रहा है, इट सेज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी इज 0, सो ईबी दैट इज 0। सो सी कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, ई ए दैट इज इक्वल टू √2 ई नोट आई प्लस जे। और डी पॉइंट में कह रहा है आर का वैल्यू, यानी कैपिटल आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको अगर हम देखें तो आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। अब यहां पे अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड, दो पॉइंट, एक तो एक्सियल पॉइंट यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दो पॉइंट होता है, एक एक्सिस पे होता है तो वो एक्सियल, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक तो एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो ये आपका होता है एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि E एट एक्सियल पोजीशन। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछे कि कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, यानी कि इसका 2 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर हमको यहां पे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, तो एक इधर लगेगा और एक इधर, तो एक एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एक्सियल पोजीशन एंड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यही पूछ रहा है आपसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी दैट शुड बी 0। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। अब ए पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो होगा, एक तो एक्सियल पोजीशन की वजह से और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से। और याद रखिएगा एक्सियल पोजीशन इज ट्वाइस दैट ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपसे यहाँ पे भी पूछा ए पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे भी बताइए और बी पे बताइए। और आपसे लास्ट वाले में कैपिटल आर का रिलेशन डाइपोल मोमेंट के साथ, कैपिटल आर का रिलेशन। तो डाइपोल मोमेंट आपको क्या दिया हुआ है, P0/√2, यानी ये आपको कहीं ना कहीं एक कौन सा मिलेगा, ये एक यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर जो कि आपको गिवन है। तो ध्यान से देखिए, इस पोजीशन पे ए पोजीशन और बी पोजीशन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और सर्कल है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि सारे पे पोटेंशियल सेम है। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल। तो बहुत बार इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट भी हम यूज किए हैं। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसमें आपका ये ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी सेम। तो क्या किसी भी दो पॉइंट पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी शुड बी सेम, वही कह रहा है कि एनी टू पॉइंट। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि सारे पॉइंट पे, सर्कल के सारे पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज इक्विपोटेंशियल, इक्विडिस्टेंस है। और इक्विडिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है
तो ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। अब ध्यान से देखिए, बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो जैसा कि हम बताए हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2p/r³ होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है 1/4πε0 p/r³। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन का क्या हो जाता है, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल होता है एक्सियल पोजीशन पे। तो इसका अगर हम निकालें तो एक क्या होगा, एक तो पोटेंशियल इसके वजह से, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वेटोरियल और एक्सियल एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ओ ओरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है दैट इज E0, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से सो दैट इज E0, और इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, एक तो इसको अगर हम ले दिस इज E0, अगर इसको हम E0 ले तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स किसका हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एक्सियल पोजीशन का। तो 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 E0, 2 टाइम्स, अगर इसको E0 बोलेंगे 1/4πε0 p/r³ को अगर हम E0 देते हैं, सो दिस इज 2 E0। सो 2 E0 ये एक्सियल पोजीशन के वजह से, आप ध्यान से देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो -E0, और दूसरा ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से तो माइनस, या तो इसको आप माइनस ले लें, इन दोनों को प्लस ले लें, तो क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी दैट इज 0। कैसे 0, तो इक्वेटोरियल के वजह से यानी कि एक्सियल के वजह से 2 E0 -2 E0 एक्सियल के वजह से, और इक्वेटोरियल का ही डबल होता है तो इक्वेटोरियल पे होगा E0, और आपको यहाँ पे गिवन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है E0। तो अगर टोटल को हम ऐड करें तो ये आपका क्या आया, ये है एक्सियल पोजीशन, ये आपका है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये आपका क्या है जो कि आपको दिया हुआ है कि इसमें प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E0। तो टोटल क्या आ जाएगा इस बी पॉइंट पे, यानी कि EB इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी दैट इज -2 E0 प्लस E0, सो दैट इज 0। तो ये आपका आ गया बी पॉइंट पे। सो बी इज राइट ऑप्शन, ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम है। सो ऑल द पॉइंट ऑन द एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इक्विपोटेंशियल, यानी कि क्या होगा, पोटेंशियल शुड बी सेम, पोटेंशियल should be same for all point on circle. So this is equipotential surface, equipotential surface। तो ये आपका आ गया। अब सी पॉइंट आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब ए पॉइंट पे अगर हम निकालें तो क्या होगा, इसके वजह से फिर वापस से 2 E0, किसके वजह से, एक्सियल के वजह से। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, तो इस बार डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, और ये आपका इसके वजह से E0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका क्या, दैट इज -E0। तो आपसे कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए दैट इज √2 टाइम्स I+J, और I+J का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपका क्या आ जाएगा √2, और इसका I+J, इसका अगर वेक्टर हम ले लें तो I+J / √2
तो ये आपका आ जाएगा, इसमें अगर वैल्यू हम निकाल लें तो ये आपका आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -E0 आ जाएगा, और -E0 का वैल्यू कभी भी ये नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और P का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ, डायपोल मोमेंट आपका दे दिया हुआ है 1I + J/√2, तो I + J/√2, तो ये आपका नहीं आएगा। यहाँ पे आपका आ सकता था 2, और I का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे P/√2 I + J। तो आपसे क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वेटोरियल के वजह से 2E0, एक्सियल के वजह से सिर्फ E0 जो कि आपका प्रेजेंट है। तो यहां से आपका आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक इसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा -2E0 I0 + E0। अब ध्यान से देखिए, दोनों ये किस पोजीशन पे है, तो ये उसी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक पोजीशन 0 हो जाएगा, एक पोजीशन का, तो 2E0 + E0 दैट इज -E0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A इज नॉट दिस, दैट इज E0 इज नथिंग बट दिस। अब लास्ट वाला पॉइंट आपको क्या रहा है कि R का रिलेशन P0 के साथ अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये बहुत इजी है। तो अब हम फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कि अब तक हुआ क्या था। तो ये सर्कल का ऑल द पॉइंट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ऑल पॉइंट ऑफ सर्कल। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अब तक हम क्या बात किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट B दैट इज 2E0, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन लिए हैं, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, तो हम 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। एक तो B पे निकालें +E0, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां पे एक डायरेक्शन को अगर आप एक्सियल लेते हैं तो एक को आपको इक्वेटोरियल लेना पड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, तो ये आपका आ जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन बी कह रहा है। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो यहां से अगर हम ए पे निकालें तो वही फिर बात लिखेंगे -2E0। अब क्या है यहां पे, क्योंकि ये पोजीशन ही खुद ही इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल के वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 के वजह से E0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -E0। और -E0 इन द सेंस, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि इसका डायपोल मोमेंट क्या है P0/√2 I + J। और जैसा कि अभी हम देखें कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, यानी कि P0/R3। ये आपका आ जाता है पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये आता है। और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, सो एक्सियल पोजीशन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P0/R3, यानी कि एक्सियल पोजीशन जो होता है वो डबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में। सो यहाँ पे एक और रिलेशन हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ड्यू टू दिस क्वेश्चन, कि ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन दैट इज 2 times इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये आपका क्या है, इसका जस्ट डबल है। और यहां से आपका पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सो सी इज रॉन्ग ऑप्शन। अब लास्ट वाला पॉइंट आपसे कह रहा है कि कैपिटल R और इसमें रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे सिंपली, और इसका सर्कल का सारा पॉइंट क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, यानी एक्सियल दैट इज 2 times इक्वेटोरियल।
सो ये हम बी पॉइंट पे निकालें, दैट इज 0, सो बी इज राइट ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्या, तो यहां से अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका P नॉट बाय √2, तो ये आपका आ जाएगा, यहां पे हम क्या लिखेंगे R3, P नॉट बाय R3, तो ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, तो इसके वजह से हम अगर देखें तो I प्लस आई, तो ये आपका हो जाएगा इंटू √2 टाइम्स। √2 टाइम्स क्यों लिखे, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लिए, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें तो हालांकि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका अगर लेंगे तो P बाय √2 बाय R3, तो यहां से आपका आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक ई नोट का वैल्यू आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल R और इसमें रिलेशन चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P नोट बाय R3। और यहां से आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, एक तो ये रिलेशन, तो √2 से √2 कैंसिल, या तो आप डायरेक्टली यहां से भी ले सकते हैं रिलेशन कि एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है 1/√2। अब यहां से वैल्यू अगर ले लें तो क्या हो जाएगा कैपिटल R और इसमें रिलेशन आ जाएगा। तो ये लास्ट वाला पोजीशन आपसे यही पूछा है, लास्ट वाला पॉइंट, तो क्या आ गया ई नोट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं ये आपका क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप कांस्टेंट ले लें P बाय R3, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये आपका ध्यान से देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको E ले लेते हैं वरना दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज E, और ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा P, और इसका पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। सो दिस इज योर वैल्यू। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/R3 का वैल्यू आ गया है, 1/R3 का ये वैल्यू आ गया, तो R का वैल्यू यह उल्टा हो जाएगा। सो P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय E का पावर 1/3। सो D इज राइट ऑप्शन। सो इसका क्या हो जाएगा B भी ऑप्शन होगा और D बॉम्बे और दिल्ली इज राइट ऑप्शन। तो इसमें हम क्या क्या देखे, इक्वेटोरियल पोजीशन इज 2 टाइम्स एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स इक्वेटोरियल पोजीशन, और इस P पॉइंट पे हम निकाले सो -2, तो ये किसके वजह से, ये आपका आ गया एक्सियल के वजह से, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक माइनस है तो दूसरा प्लस हो जाएगा। और बाकी जो प्रेजेंट है यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, और ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये 0 आ गया, और इसमें 0 नहीं आया, इसमें क्या आ गया 2 ई नोट और 1 के वजह से 0, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका क्या आ गया, ये 0 नहीं आया, तो ये आपका आ गया